ओम शांति। आज 12 जुलाई 2026 के रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट हैं 31 दिसंबर 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में रहमदिल बाबा ने स्मृति दिलाई कि अभी बच्चे समय अनुसार जानते हैं कि आप पूर्वजों के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। बाबा पूछे, आवाज़ सुनने में आता है कि कैसे दुखी अशांत हो पुकार रहे हैं। हे शांति देवा, हमें शांति दो, सुख दो, खुशी दो। तो बाबा कहे, अभी आप रहम दिल आत्माओं को कल्याणकारी दाता के बच्चे बन अनेक आत्माओं की मनसा सेवा द्वारा पालना करनी है। फिर बाबा ने संस्कार परिवर्तन करने वाले बच्चों को और निर्विघ्न बनने वाले बच्चों को वरदान दिया कि बाप दादा का वरदान बच्चों को मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों का हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के है ही है। तो यह संकल्प आज से याद रखना कि हमने पुराने संस्कार बाबा को दे दिया। बाबा कहे, अगर मानो पुराने संस्कार आपके पास वापस आते हैं तो क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज़ क्या अपने पास रखेंगे? जिनको दी हुई है उनको वापस दे देंगे ना। तो ऐसे बाबा कहे पुराने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तो बाबा भी उसमें मदद करेंगे। फिर स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव संगम पर बच्चे करते हैं। दुनिया के लिए अभी कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्ति, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अभी अनुभव करते हो। कलयुग में सब मनुष्य दुखी हैं और संगम पर बच्चे सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। फिर विशेष पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप दादा को हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। इसलिए बाबा कहे, अब रहम दिल बनो, यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करना है। बाबा कहे, जैसे संस्कारों को समाप्त कर बाप समान बनेंगे तो बाप समान स्थिति में स्थित होकर मास्टर दाता स्वरूप बन सर्व की मनसा सेवा करनी है। फिर और नशा दिलाते अंडरलाइन कराया कि बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाना चाहते हैं कि कोई भी आए उनको कुछ न कुछ देना है, कोई न कोई अनुभूति करानी है। इसलिए बाबा हर बच्चे को यही संकल्प दे रहे हैं कि निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। और लास्ट में उमंग उत्साह दिलाते अपनी आश बताई कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। तो अभी अपने आप को चेक करना है कि हम हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। बाबा कहे, अपनी यह सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। और आज के महावाक्य बाबा ने नए साल पर उच्चारे तो बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाते रहना, उड़ते उड़ते संदेश देना अर्थात हल्के उमंग उत्साह में रहे सबको संदेश देना। बाबा कहे, इतना उमंग उत्साह और इतना खुशी में रहो जो आपको देख करके सब खुशी के झूले में झूलने लगे। इतना नशे और खुशी में रहना है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अच्छा, सभी तरफ के सिकिलधे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान वरदार आज्ञाकारी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। ऐसे सर्वगुणों, सर्व शक्तियों की, सर्व ज्ञान के खजानों की प्राप्ति कराने वाले बाबा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
फिर 12 बजे के बाद बाबा का मिलन हुआ तो बाबा वरदानी बोल देते हुए कहे, सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना, उड़ती कला सर्व को प्रिय है, तो उड़ते रहो, तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगे, हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। ऐसे वरदानों की वर्षा करने वाले प्यारे बाबा को फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भावा। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भावा। स्पष्टीकरण है, दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन के प्राप्ति का आधार प्योरिटी है। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। बाबा ने एग्जाम्पल देकर स्पष्ट किया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भाग्य कौन सा होता है, राजाई का भाग्य। तो बाबा कहे उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी कौन सा है, तिलक और ताज। ऐसे बाबा कहे ईश्वरीय भाग्य की निशानी कौन सी है, लाइट का ताज। और लाइट के ताज का आधार है प्योरिटी। जितनी प्योरिटी उसमें भी संपूर्ण पवित्रता होंगी, उतना लाइट के ताजधारी बनेंगे और साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न बनेंगे। ये है सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी। आज का स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।